अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ होगा। ओनली मुस्लिम्स के इश्तिहार के बाद क्या हुआ पता है? जितनी भी एप्लीकेशंस आई थी उसमें ऑफिसर ग्रेड की नदारद। कौन सी एप्लीकेशंस थी? प्लम्बर, मैकेनिक, लैब बॉय, टी बॉय और ड्राइवर वगैरह वगैरह, ये एप्लीकेशन भरमार पड़ी थी। और ऑफिसर ग्रेड की जो एप्लीकेशंस थी वो गायब थी। बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हुए MBAs और डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स और बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस से किए हुए इंजीनियर्स, ये सीनियर मार्केटिंग मैनेजर गायब। यहाँ तक कि सऊदी गवर्नमेंट को अपना ये प्लान विड्रॉ करना पड़ा। अब जहाँ ओनली मुस्लिम्स लिखा होता था, अब वहाँ पे लिखा जाता है मुस्लिम्स प्रिफर्ड। तो देखा ना कि रिजर्वेशन मसले का हल नहीं है। कामयाब होने के लिए रिजर्वेशन की नहीं, लियाकत की ज़रूरत होती है, सलाहियत की, स्किल्स की, टैलेंट की ज़रूरत होती है। अगर उम्मत मुस्लिमा आपस में ये तय कर ले कि वो बिरयानी और नहारी थोड़ा कम खाएगी और शादियों में अपनी शमूलियत कम दर्ज कराएगी और खूब ज़्यादा दौलत शादियों में, जहेज़ में, पटाखों में खर्च करने के बजाय तालीम में लगाएगी, तो 25 सालों के बाद हमारे हालात इंशाअल्लाह बहुत बदल जाएंगे। कोई भी कौम की तरक्की तभी होती है जो वो अपने वीक पॉइंट्स पर निगाह रखती है और उसको दूर करने में लगी रहती है, और अपने जो पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, जो मजबूती वाली चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देती है। अपनी माशियात, अपनी अखलाकियात, अपनी सियासत, ये सब पे ध्यान देती है तो वो तरक्की करती है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के अक्सर अफराद आज देखिए खाने खिलाने में तो बहुत फेमस हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस हैं कि नहीं है? हाँ, आप देख लीजिए, टुंडे का कबाब कौन नहीं जानता कि लखनऊ की फेमस चीज़ है। हाँ, बॉम्बे जाएंगे तो गुलशन-ए-ईरान और वहाँ शालीमार में खाना अपनी शान समझेंगे और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। और दिल्ली जाएं और वहाँ का नेमत कदा अल करीम रेस्टोरेंट में ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये देखिए मुसलमान की कितनी ही खाने वाली चीज़ों में कितने फेमस हैं। हिंदुस्तान में फेमस है, कई चीज़ तो वर्ल्ड फेमस है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों के कितने तालीमी इदारे हैं जो पूरी तरह से फेमस है इंडिया भर में और वर्ल्ड फेमस है? कितने तालीमी इदारे हैं? तो हम जब अपना सारा माल और अपनी अटेंशन लुटा देंगे शादियों में और खाने में, तो फिर हमारी अटेंशन तालीम की तरफ कैसे रह पाएगी? कैसे रह पाएगी? ये एक बहुत सीरियस मौजू है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। हम खुद तालीम से जुड़े हुए हैं और स्कूल में फेस करते रहते हैं कि बच्चे ना सिर्फ रेगुलर अटेंडेंस स्कूल में शॉर्ट करते हैं शादियाँ अटेंड करने के लिए, बल्कि कई बार एग्जामिनेशन वालिदैन बच्चों का छोड़वा कर उन्हें शादी में लेके चले जाते हैं। टीचर्स गवाह हैं जो यहाँ पर बैठी हैं, चाहे हमारे स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो किसी और स्कूल के टीचर्स हों, कि बच्चों को इसलिए एग्जामिनेशन छुड़वा दिया जाता है क्योंकि उन्हें शादी में लेके जाना है। तो ये तो हमारा हाल है। जब तक हम मुर्ग मुसल्लम खाते रहेंगे तब तक इसी तरह तालीम में पिछड़े रहेंगे और कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है ऐसे तालीमी इदारों की जो हमें तालीम दे, ऐसी जो मुकम्मल हो, और हमें ज़रूरत है ऐसी तालीमी इदारों में एडमिशन दिलाने की। मुकम्मल तालीम हम किसको कह रहे हैं? एक तरफ तो मदारिस है, मदारिस की खिदमत से हमें बिल्कुल भी इनकार नहीं है। मदारिस ने आफ्टर ऑल मिल्लत को उलमा दिए हैं, लेकिन एक शिकायत ज़रूर है कि उन मदारिस से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने अपने आप को नमाज जनाजा, निकाह पढ़ाने और मस्जिदों के अंदर इमामत करने में ख़ुद को क़ैद कर रखा है। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन अपने को इसी तरह मस्जिदों और मदारिस में क़ैद रखेंगे और मुल्क की क़यादत और मिल्लत की क़यादत और उसकी रहनुमाई मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर दुनिया परस्त, मादा परस्त लोग करते रहेंगे जो दीन से बेबहरा हैं? इसीलिए तो हमारी फलाह और कामयाबी नहीं हो पा रही है।
तो अफसोस की बहुत ज़्यादा बात है कि एक तरफ तो कुरान और सुन्नत सिखाया जा रहा है, लेकिन असरी चैलेंजेस से में बिल्कुल फेल हैं। असली तकाज़ों को वो नहीं समझ रहे हैं जो कुरान और सुन्नत सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो दुनिया परस्त और मादा परस्ती वाली तालीम है लेकिन ऐसी है जहाँ पर दीन से बेबहरा लोग सिखा रहे हैं और सीखने वाले वैसे ही बन रहे हैं। होना ये चाहिए कि तालीम ऐसी मुकम्मल होना चाहिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ना सिर्फ कुरान और सुन्नत सिखाया जाए बल्कि असरी उलूम भी सिखाया जाए। असरी उलूम में भी एक्सपर्ट हो, जो निकलने वाला वहाँ का बच्चा है, और वो कुरान और सुन्नत का भी माहिर हो। और उन तालीमी इदारों में इस तरह से तरबियत और तज़किया किया जाए कि इंसान की जहन साजी हो जाए। कम से कम 12वीं क्लास तक तो ऐसे तालीमी इदारे, ऐसी दर्सगाहें ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर मुकम्मल तालीम का इंतज़ाम हो, ताकि वहाँ से निकलने वाले बच्चे जब ग्रेजुएशन के लिए, डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने के लिए जब किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो उनकी सोच और फिक्र इस हद तक मुसलमान हो चुकी हो कि वहाँ की खुली फ़िज़ा और वहाँ का बेदीन माहौल उनके जहनों को असरअंदाज ना कर सके। तो ऐसे तालीमी इदारे बहुत होना चाहिए कि कम से कम क्लास 12 तक सिखाया जाए। इसी चीज़ के फुकदान की वजह से आज मिल्लत की बागडोर जो है, असली तकाज़ों को जो लोग समझ रहे हैं वो दीन नहीं जान रहे हैं, और वही मिल्लत के रहनुमा बने हुए हैं जो कि ना सिर्फ दीन से बेबहरा हैं बल्कि दीन से बेजार हैं, क्योंकि उनके तालीमी इदारों में दीन से बेजारी सिखाई गई थी। ना सिर्फ दीन से गफलत थी वहाँ पर, बल्कि दीन से बेजारी सिखाई गई थी। अरे ये क्या है, ये हिजाब, ये नकाब, ये क्या है, ये तो ग़ुलामी का सिंबल है। यही आपकी बेटी अपने स्कूल में सीख कर आई थी, तो वही अब वो उसके जहन साजी इस तरह से हुई है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एजुकेशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी असरी तालीम से मुँह नहीं मोड़ा और कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ा, दोनों चीज़ को एक साथ लेकर चले हैं। और वो हम पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किया गया, तो इसका कोई डिवीज़न नहीं बताया गया, कोई टाइप नहीं बताया गया। अल्लाह के रसूल का फरमान है, सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। इसमें टाइप ऑफ नॉलेज नहीं बताई गई है, कौन सा इल्म नहीं बताया गया, इल्म कहा गया, इल्म। अब कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना तो कम से कम फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। क्या आपको एहसास है, क्या आपको इस बात का एहसास है कि कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? अपनी औलाद को भी कुरान और सुन्नत सिखाना फ़र्ज़ है। क्या इस बात का एहसास है? लेकिन साथ ही असरी उलूम से भी कता नज़र करने के लिए कहा ही नहीं गया। आप बड़े शौक़ से साइंस सिखाइए, साइंस पढ़िए, साइंस पढ़ाइए, लेकिन उसको दीनी माहौल में, दीनी पर्सपेक्टिव में पढ़ाइए। मिसाल के तौर पर अगर टीचर या मदर पढ़ा रही है साइंस, बीच में डार्विन्स थ्योरी आ जाती है, तो वहीं रुक जाना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं, डार्विन्स थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है। और डार्विन्स थ्योरी के बहुत ज़्यादा काउंटर्स साइंटिस्ट के ज़रिए भी आ चुके हैं। तो बताना चाहिए नहीं, हमारे मौर्य से आला बंदर नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम थे। साइंस पढ़ाइए, लेकिन जहाँ पे साइंस बहकी बातें करने लगे उसको वहीं छोड़ दीजिए। बच्चे को समझाइए, चाहे आप मदर हैं चाहे टीचर हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बताएं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हरगिज़ भी बंदर नहीं थे, वो चिंपैंजी नहीं थे, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। तो ऐसे साइंस पढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के मॉडर्न एजुकेशन से कभी क़तई नज़र नहीं किया। आप देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब और दिफा में, यानी मेडिसिन और डिफेंस फील्ड में बहुत ख़ास रहनुमाई की है। अल्लाह के रसूल ने तिब के मैदान में आपकी रहनुमाई की वजह से हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी वो अहदीस कलेक्ट करके तिब नबवी नाम से एक किताब मुरत्तब कर डाली। सुभान अल्लाह।
मेडिसिन फील्ड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रहनुमाई है कि एक किताब, एक बुक मुरत्तब हो जाती है, तिब्ब नबवी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई का ही नतीजा है कि मुसलमानों ने तिब्ब यूनानी को इतना फ़रोग़ दिया कि आज वो खालिस मुसलमानों का फ़न समझा जाता है। इतना ही नहीं, मॉडर्न मेडिसिन फील्ड में अगर उसकी हिस्ट्री को जाने तो उसमें हम देखेंगे कि कितने ही मुस्लिम मुतबा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी खिदमत दी है। जैसे कि अली इब्न सीना को एविसेना कहा जाने लगा। वो बहुत बड़े मेडिसिन एक्सपर्ट थे और उनकी किताब अल कानून फी तिब्ब कितने ही सालों 600-700 साल तक तमाम दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस पढ़ाते रहे। अली इब्न सीना की मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, और उनको रेजिस कहा जाने लगा। उन्होंने मीज़ल्स और चिकन पॉक्स का डिफरेंस बताया था। और बहुत सारे अबुल कासिम अल ज़हरावी हैं जिनको अल बुकैसिस नाम से लोग जानने लगे। उनकी किताब तसरीफ़ तो 900 ईयर्स तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन जैसी जानी जाती थी। ये जो मुस्लिम मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के बाद इतने बड़े एक्सपर्ट्स बने थे। तो मेडिसिन फील्ड में मुसलमानों की बहुत खिदमत हैं। तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने कभी कतई नज़र किया इन चीज़ों से। और बल्कि डिफेंस फील्ड में भी अल्लाह के रसूल ने हमेशा चाक चौबंद रहने के लिए कहा और अपने सहाबा को भी बनाया, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहनुमाई कुरान हकीम की इस आयत पर थी। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ तक तुम्हारे बस में हो सके, जहाँ तक तुमसे हो सके, आप पूरी ताकत और घोड़ों को तैयार रखो अब दुश्मनों के लिए, ताकि तुम अपने और अल्लाह के दुश्मनों को खौफज़दा कर सको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफेंस फील्ड में भी बहुत होशमंद रहते और सहाबा को भी सिखाते। इतना ही नहीं, फ़िज़िकल एजुकेशन में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई रही और आप कितने ही पहलवान को पछाड़ देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जो कि दर्ज है सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6 किताबुल क़द्र सफ़ा नंबर 268 में, कि अल मोमिनु क़वियुन खैर व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिल ज़ईफ़, कि कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन बेहतर है अल्लाह की नज़र में ज़ईफ़ मोमिन से, कमज़ोर मोमिन से। तो फिज़िकल एजुकेशन देना भी इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे माएँ क्या करती हैं, नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। ये पूरा सच नहीं है। पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन खेलने का भी वक्त देना चाहिए बच्चों को। उनको खेलने से उनकी बॉडी फिट रहती है और बॉडी जितना फिट रहेगी उतना ही ब्रेन भी फिट रहेगा, और जिस्म और दिमाग का आपस में काफ़ी ताल्लुक़ है। तो इसलिए बच्चों को खेलने भी देना चाहिए, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग का भी कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, ज़रूरी है ये भी चीज़ें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उलूम को अहम समझा, तो अपने खुद भी करके दिखाया और सहाबा को भी उसका हुक्म दिया। तो आज हमें ऐसे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, ऐसे उलूम की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से जो लोग भी असरी उलूम के लिए अवेयर हैं, वो लोग भी दीनी तालीम, कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए बहुत अनअवेयर हैं। आप देखिए ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, अगर जिनका मकसद बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, फ़ाइन, पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनका बच्चा 10 साल का हो जाता है, कुरान हकीम नहीं जानता। वो इंग्लिश मीडियम पढ़ के इंग्लिश बोलने लगता है, लेकिन कुरान हकीम नहीं जानता। जब पड़ोस के लोग, जब रिश्तेदार लोग टोकने लगते हैं कि अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, अब ये सब कुछ तो जानता है, बस कुरान का नाजरा तक नहीं जानता, तब होश आता है कहीं चलो एक मौलवी लगा लो। फिर उसके बाद एक मौलवी, एक कारी लगाया जाता है, और फिर वो अगर 500 रुपये फ़ीस मांगे तो कहा जाता है अरे कारी साहब अल्लाह से डरो, कुरान के लिए इतना पैसा मांग रहे हो, अल्लाह से डरो। चाहते हैं 100-200 रुपये में कारी साहब पढ़ा के चले जाएं, और अगर उनसे नहीं बन रहा है मामला तो क्या करेंगे, फिर किसी औरत को ढूंढेंगे, वो कम पैसा लेगी। अब देखिए ज़हनियत देखिए खाली कि हज़ार रुपये फ़ीस, वो वाली तालीम
जो उसे दुनिया में दौलतमंद बनाएगी, वो वाली तालीम के लिए तो हज़ारों रुपये फ़ीस